सूरज की राशि बदलेगी, बहुतों की किस्मत चमकेगी। यह साल का पहला पर्व होगा जो बस खुशियों से भरा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अजय सक्सेना और आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल #AG ग्वालियर को देख रहे हैं। आज हम मकर संक्रांति के पौराणिक, धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं या जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि का समय व जब सूर्य उत्तरायण के में रहते हैं उस 6 माहों को दिन कहा जाता है, क्योंकि हमारे 6 महीनों के बराबर देवताओं का एक दिन व हमारे 6 महीनों के बराबर देवताओं की एक रात होती है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं उत्तरायण को सकारात्मकता पर प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि मकर राशि के स्वामी हैं। उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से ही शनि के प्रभाव क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जी नहीं टिक सकती है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा जी का प्रकट हुई थी और प्रकट होने के बाद गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम तक गई थी, गंगा जी जहाँ से सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बंगाल के गंगा सागर में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। कई पौराणिक प्रसंगों के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने मकर संक्रांति पर ही अपने प्राण त्यागे थे। यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत धारण किया था। तो भाई अब हम जानते हैं मकर संक्रांति के वैज्ञानिक कारणों को। मकर संक्रांति के समय नदियाँ जो होती हैं वो बाष्पन क्रिया करती हैं। इससे तमाम तरह के रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए इस दिन हमें नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक होता है। यह चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह जो ऊर्जा होती है वो सर्दी में शरीर की रक्षा करती है। तो भाई इस दिन हम लोग खिचड़ी का सेवन भी इसलिए करते हैं, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। अदरक और मटर मिलाकर जो खिचड़ी बनाई जाती है उससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। पुराण और वैज्ञानिक दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़े हो जाते हैं। इससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मानव प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की जो कार्य शक्ति होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इस दिन से रात छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन से रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी भी अधिक होती है और साथ में रातें भी छोटी होने से अंधकार कम होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। आज हमने मकर संक्रांति के आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दोनों कारणों को समझने का प्रयास किया। आप सबको मकर संक्रांति के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।